खून के बाद खामोशी। पहला कत्ल हो चुका था। जमीन ने इंसान का खून देख लिया था और इंसान ने अपने ही हाथों एक हद पार कर ली थी। उसके बाद कोई जश्न नहीं था, कोई ऐलान नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। और एक बड़ा सवाल, अब इंसानियत की रहनुमाई कौन करेगा? आदम पर बोझ, एडम पीस बी अपॉन हिम, सिर्फ पहले इंसान नहीं थे। वो एक बाप थे जिसने अपना बेटा खो दिया था और एक नबी जिसने अपनी उम्मत में पहली बगावत देखी थी। काबिल का जुर्म सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक वार्निंग था। अगर हिदायत न रही तो इंसान खुद को खा जाएगा। उसी दौर में अल्लाह ने एक फैसला फरमाया, आदम की विरासत यूं ही खत्म नहीं होनी थी। हिदायत का सिलसिला आगे बढ़ना था और इसीलिए एक नाम सामने आया, शेष अलैहिस्सलाम। शेष कौन थे? शेष पीस बी अपॉन हिम हाबील के बाद पैदा हुए। वो बदले के तौर पर नहीं आए, वो तसलसल के तौर पर आए। इस्लामी रवायत के मुताबिक आदम ने उन्हें अलम सिखाया, इबादत का तरीका दिया और हिदायत की जिम्मेदारी मुंतकिल की। ये कोई बादशाहत नहीं थी, ये अमानत थी। शेष पीस बी अपॉन हिम की नबूत चूर की नबूत नहीं थी। न बड़ी कौमें, न बड़े माजिज़े, बल्कि याद दहानी, इस्लाह और इस्तिकामत। इनका काम इंसान को दोबारा सीधा खड़ा करना था, बगैर तलवार के, बगैर खौफ के। काबिल के बाद इंसान तकसीम हो चुका था। कुछ लोग हिदायत के साथ थे, कुछ अपनी ख्वाहिश के साथ। शीश का काम उठा करना था, न जब्र से न ताकत से, बल्कि मिसाल से। ये वो वक्त था जब हिदायत को महफूज करना जरूरी था। शीश ने इबादत की तरतीब को संभाला, इल्म को आगे मुंतकिल किया और इंसान को याद दिलाया कि कत्ल के बाद भी वापसी मुमकिन है। ये पहला मौका था जब इंसान ने सीखा कि बिगाड़ के बाद इस्लाह आती है। शेष पीस बी अपॉन हिम का नाम कम लिया जाता है क्योंकि उनकी कहानी तबाही की नहीं, ये तामीर की कहानी है। और तामीर हमेशा खामोश होती है। अगर शीश न होते तो आदम के बाद हिदायत टूट जाती। नूह से पहले इंसानियत को इसी पल की जरूरत थी। शीश वो पल थे। शेष पीस बी अपॉन हिम हम उन नबियों में से हैं जिन्होंने कत्ल के बाद उम्मीद रखी, इंतशार के बाद नज्म कायम किया और इंसान को दोबारा अल्लाह की तरफ मोड़ा, बगैर तारीख बदलने के शोर के, लेकिन तारीख को बचाकर।